आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, आप हमारे साथ हों जब हम गलीतियों की इस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं। इस किताब की भेद की बातें खुदावंद हमारे सामने खोलें, हमें आशीष और बरकत दें, आपके कलाम को समझ सकें और खुदावंद सिखा सकें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारी जुबान से आपकी निंदा का निकले, बल्कि हर एक शब्द आपके आप पवित्र आत्मा हमारे में से होकर बोले। जो कान सुने खुदावंद, वो आपके नाम से आशीष पाए। हमें ब्लेस करें, हमारी गुनाह गलतियों को माफ कर दें और अपने लहू से धोकर हमें साफ करें। हमारे बीच में आए और हमें बरकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गलेतियों आमीन। की पुस्तक जो है वो गलेतियों के ही जगह पर ये सर्कुलेट की गई है। ये पौलुस ने जो है लिखी है। पौलुस जब पहले वचन में आता है तो वहां पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि गलेतियों की पुस्तक जो है उसने लिखी है, जो कि प्रेरित है। और इस गलेतियों की पुस्तक में जो है वो खास करके जो समस्या देखने को मिली है वो ये है कि उनके मुद्दे थे। और अगर हम प्रेरितों का काम उसका 15 अध्याय, उसका 16 अध्याय पढ़े तो 16 की 6वीं आयत में इस तरह से बताया गया है कि वो गलेतियों में भी होकर गया। ये खत लिखा गया है। कुछ इश्यूज आ रहे थे, यानी कुछ समस्याएं, मसले थे, जिन मसलों के ऊपर उसने जो है ये पत्री जो है वो लिखी है। वो मसला जो था वो उनके सरकम सीजन पे था, खतना पे था, खुदा के हुक्मों पे था, यानी वर्क, स्पेशली वर्क ऑफ द लॉ। और उसमें पौलुस जो है वो नई सृष्टि के बारे में और खुदा के हुक्म के बारे में, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में जो है गलीतियों की पुस्तक में लिख रहा है, और किस तरह से सरकमसीजन से निकलता हुआ ओल्ड कवर्नेंट और न्यू कवर्नेंट में जो है वो हमें सिखाता है। आइए देखें गलीतियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी पहली आयत। पढ़ दे मेरे साथ। पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो अपना परिचय कर रहा है, परिचय दे रहा है। उसका परिचय क्या है कि वो जो है इंसान के जरिए से चुना गया नहीं है, यानी कमीशन जो उसे दिया गया है किसी इंसान ने नहीं दिया है। हम जब भी पासवान या ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिनोमिनेशन के साथ जुड़ते हैं तो हमें इंसान जो है वो कमीशन देते हैं कि खुदा का काम करें। पर ये एक ऐसा चेला है जो अपने आप को प्रेरित कह रहा है और ये कह रहा है कि ये कमीशन जो है इंसान से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से इस तक पहुंची है, जो कि मरा था और पिता ने उसे क्या किया है, जिला दिया है। यानी जीवते परमेश्वर का ये दास है जो ये खत उन लोगों को लिख रहा है जो कि मसीह में एक परिवार है। आइए दूसरे वचन में देखें, उसमें उसने क्या कहा है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलातियों की कलीसिया के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु। यहाँ पर सॉरी, उसने कहा कि जो खुदा के परिवार के सदस्य हैं जो मेरे साथ हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम में 15 अध्याय में हम देखते हैं कि जब ये मसला उठा है कि जो यहूदी है वो खतना करते थे और जो गैर जाति थे वो खतना नहीं कर रहे थे, तो यहूदियों ने इस बारे में मसला खड़ा किया कि जो गैर जाति मसीह बन रहे हैं इनको भी जो है वो खतना करना जरूरी है। ये चीज हमें जहन में रख के इस किताब को जी पढ़ना पड़ेगा कि ये किताब जो है पौलुस जब लिख रहा है तो इस मसले के ऊपर लिख रहा है। यानी यहां पर वो यहूदी और गैर जातियों के बारे में जो है वो लिखेगा कि यहूदी और गैर जाति दोनों क्या एक हैं या उन्हें अलग किया जाए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए या उन्हें सेपरेट सेक्ट जो है वो बनाया जाए। इसलिए उसने स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि जो खुदा के बीच में मेंबरान है परमेश्वर के परिवार के, वो मेरे साथ है। और ये कलीसिया, क्योंकि अब मसला जो है वो सॉर्ट आउट हुआ है पतरस और पौलुस के बीच में। जब ये बातें उसने पौलुस ने जब खुदा के कलाम से उनसे बात की तो उनको ये क्लियर
क्लैरिटी मिली कि जो खतना है वो मैटर नहीं करता है। सो इसलिए ये खत जो है वो सभी तरफ सर्कुलेट किया गया, ताकि सब जान ले कि जरूरी नहीं है, वो उनकी मर्जी है कि उन्होंने खतना करना कि नहीं, पर अगर वो नहीं करते हैं तो मुक्ति में कोई भी अड़चन जो है वो नहीं आएगी। सो तीसरा वचन। तो परमेश्वर पिता, आप पढ़ रहे हैं ब्रदर जी? परमेश्वर परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो यहाँ पर भी जो है उसी पौलुस अनुग्रह और शांति का प्रोक्लेमेशन कर रहा है, यानी वो प्रोनाउंस क्या कर रहा है कलीसिया के ऊपर कि उन्हें खुदावन खुदा यानी पिता और यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह मिलता रहे। सो अनुग्रह हम जानते हैं हाईली फेवर, शांति हम जानते हैं कि वो कोई भी जंग उनके बीच में ना हो, किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह से जो है एक दूसरे से वो ईर्खा ना करें, बल्कि खुदा यीशु मसीह की शांति हो, उस प्रेम से भर जाएं जो प्रेम क्या लेकर आएगा, शांति एक दूसरे के साथ जो है वो लेकर आएगा। सो परमेश्वर के साथ भी हो और भाइयों के बीच में भी जो है वो शांति हो। सो चौथा वचन। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, जी। ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार के से छुड़ाए। सो यहाँ पर उस हम बुराई से कैसे छूट रहे हैं, हम अपने पापों से कैसे छूट रहे हैं। उसने कहा कि किसने, जो यीशु मसीह है, हु गेव हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने अपनी जान क्रूस पर हमारे लिए दे दी। वो यीशु मसीह के जरिए से, जो कि पिता की जो है उसमें इच्छा थी कि यीशु मरे। सो इसीलिए यूहन्ना 3:16 जो है वो बहुत प्रचलित आयत है, क्योंकि हर पत्री में जो है वही आयत ब्लेंड हो रही है, क्योंकि पिता की क्या इच्छा थी कि पुत्र आए। सो पुत्र ने भी वो उस इच्छा के साथ एग्री एग्री होकर इस धरती पर आया, उसने अपनी जान दी, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। सो यहाँ पर भी वो हर एक पाप से, और खास करके जो हमारे टाइम प्रेजेंट, यानी उस टाइम पे पौलुस के टाइम का जो पाप है, इसको इस तरह से ले कि हमारे समय के जो पाप हैं उनसे हमें क्या कर रहा है, आजाद करता है। और पांचवा वचन। उस, उसकी स्तुति और बढ़ाई युगानुगत होती रहे। सो खुदा की बढ़ाई जो है वो युगाना युग जो है वो होती रहे। सो पहला अध्याय जो है उसका उसकी टेस्टमनी है, पौलुस की जो है वो टेस्टमनी है उसके कन्वर्जन की, और वो यीशु मसीह के गॉस्पल को पहले अध्याय में जो है वो प्रचार कर रहा है। सो अब छठवें वचन में जो है हम देखेंगे कि छठवां वचन क्या कहता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगो। परंतु ये दूसरा सुसमाचार है नहीं, पर ओके, सो बात पहले ये है। छठवीं आयत को देख ले। यहाँ पर पौलुस जो है, अब जब वो खत लिख रहा है तो वो एस्टोनिश है, बड़ा उसे अचंभा हुआ है कि बड़ी जल्दी जो कि बुलाए गए थे मसीह के अनुग्रह में, बड़ी जल्दी उन्होंने क्या कर दिया, अपना विश्वास जो है वो गिव अप कर दिया। और जो सुसमाचार पौलुस ने उन्हें दिया था, उस सुसमाचार से वो मुड़ गए, दूसरे गॉस्पल में दूसरे सुसमाचार की तरफ जो है वो मुड़ गए। पर यहाँ पर पौलुस जो है सातवें वचन में कह रहा है कि दूसरा कोई गॉस्पल है ही नहीं। यू नो, सो जितने भी गॉस्पल इस दुनिया में आज के प्रेजेंट टाइम में दिए जा रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की तरफ से हैं? क्या वो पौलुस की लिखी हुई चीजों के आधारित है? तो बाइबल यहाँ पे ये कह रही है उस समय भी यही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि दूसरे गॉस्पल आए जो कि गॉस्पल थे ही नहीं, और लोग इतनी जल्दी खुदा के वचन से जो थे वो मुड़ गए। तो सातवें वचन में वो क्या कह रहा है, कौन से तरह का गॉस्पल है ये? परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं
जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो कितने ऐसे हैं, सो मैनी, सो कितने ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह के गॉस्पल को गलत जो है वो दिखा रहे हैं, परवर्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसे उसे बदल के जो है वो सिखा रहे हैं। सो पौलुस नबी था, और नबूवत हमेशा लोकलाइज चर्च के लिए भी होती है, ओवर द सेंचुरी भी होती है, और जिस समय पे मैं रह रही हूं, आप रह रहे हैं, उस समय के लिए भी होती है। सो खुदा की प्रोफेसी जो है, इसका मतलब अटल रहने वाली है, और वो सभी समयों के लिए है। सो अगर ये प्रॉब्लम पौलुस के समय की थी, आज हम देखते हैं कि हमारे समय में भी है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारा गॉस्पल तोड़ मरोड़ कर जो है वो सुनाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई गॉस्पल ही नहीं है जो टूटा हुआ सुनाया जा रहा है। गॉस्पल वही है जो परमेश्वर के कलाम से आता है। सो फिर वो क्या कह रहा है पौलुस 8वें वचन में, जो ये सुना रहे हैं, जो विपरीत सुना रहे हैं, खुदा के वचन से विपरीत सुना रहे हैं, उनको क्या हो। आइए पढ़ दे मेरे साथ 8वां वचन। परंतु यदि हम यह परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, जो कंफ्यूजन से भरा हुआ सुसमाचार है, वो खुदा का सुसमाचार है ही नहीं, बल्कि क्या है, वो बदला हुआ कोई और ही बातें जो है वो कर रहे हैं। वो सुसमाचार भी नहीं है जो वो सुना रहे हैं। जस्ट जी इमेजिन, जी। कैन यू इमेजिन दैट, कि हम गॉस्पल लोगों की जुबान से सुन रहे हैं और वो गॉस्पल ही नहीं है, तो क्या सुन रहे हैं हम। सो कितना कर्स है। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कि जो कोई भी, इवन एंजल भी आके गॉस्पल जो मैंने तुम्हें सुनाया है उसके विपरीत तुम्हें सुना दे, तो उस पे क्या होगा, कर्स जो है वो पड़ पर जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर खुदा के कलाम का प्योर मिल्क हम नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जहर ही पिला रहे हैं। तो इसीलिए खुदा का दास क्या कह रहा है, उस पे क्या हो, श्राप जो है वो आ जाए। आए। हम इस चीज की गहराई को जो है हमें समझना चाहिए, कि खुदा का कलाम कहां पर है, और खुदा का कलाम कहते तो है खुदा का कलाम, पर वो खुदा का कलाम नहीं है। सो इसलिए नहीं है। कभी भी तोड़ा नहीं जाना चाहिए खुदा का कलाम, कभी भी उसे जी। बदला नहीं जाना चाहिए। जैसा वो है वैसा ही हमारे सामने या हमारे बीच में उसे सुनाना चाहिए, नहीं तो उस इंसान पे क्या है, कर्स है। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में भी परमेश्वर के दास ने क्या लिखा, जो कोई भी इसमें बढ़ाता है या इसमें कम करता है, उस पे क्या है, हाय है, उस पे कर्स है, क्योंकि वो जिंदगी का वारिस नहीं रहेगा, मौत का वारिस जो है वो बन जाएगा। सो यहां पर भी पौलुस यही चीज कह रहा है, कि जो जो मैंने तुम्हें सुनाया है उससे हटकर कोई भी तुम्हें गॉस्पेल सुनाता है, तो उस पर क्या है, हाय है। 9वें वचन में भी जो है वो रिपीट कर रहा है, वही चीज उसने रिपीट की है। इसका मतलब वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस देने की कोशिश कर रहा है। वो इस चीज को यू नो एम्फोसिस को क्या कह सकते हैं, इस चीज को बार बार कह के आपके दिमाग में डालना चाह रहा है, कि आप सचेत रहें, कि आपको गॉस्पेल, रियलाइज। या रियलाइज करें या सचेत रहें कि आपको गॉस्पेल जो है खुदा के वचन का मिलना चाहिए। अगर कोई और दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, वो खुदा का वचन नहीं है। सो 9वां वचन पढ़ दें, क्योंकि रेपिटेशन है, पर फिर भी हम पढ़ेंगे। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो श्रापित हो। सो वेरी क्लियर, कि खुदावन या यीशु मसीह के कलाम से, कलाम को तोड़ फोड़ के जो भी सुनाए, उस पर जो है वो कह रहा, उस पे श्राप आए। सो 10वां वचन, तो क्या जो पौलुस सुना रहा है वो खुदा की तरफ से है। उसने पहली आयत में ही बताया, मैं किसकी तरफ से भेजा गया हूं, किसने कमीशन किया है, मुझे किसी इंसान ने नहीं, मुझे खुदा ने जो है वो काम दिया है। सो मैं उसका प्रेरित हूं। सो 10वें वचन में क्या लिखता है, पढ़ने मेरे साथ।
अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। तो यहाँ पर साफ साफ वो कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। इसीलिए यीशु के वचन में लिखा है, जो दुनिया से प्रेम करता है वो खुदा का दुश्मन है। जो खुदा से प्रेम करता है दुनिया उसकी दुश्मन है। दुश्मन है। यहाँ पर दोनों चीजों में से एक चीज चूज करनी है। या हमें लोगों का सराहना देखना है या खुदा को भावते हुए देखना है। अगर हम इसलिए काम कर रहे हैं कि लोगों को भाई जाएं, तो फिर हम क्या हैं? यीशु मसीह के दास ही नहीं है। तो चाहे कितना भी पीटते रहें, चाहे कितना भी कहें कि हम गॉस्पेल सुना रहे हैं, पर अगर हम यीशु मसीह के साथ वफादार नहीं हैं, तो हम उसके दास ही नहीं है। नहीं है। दास नहीं है, उस पर क्या है? हाय है। आइए 11वां वचन। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। आगे पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहां पर फिर वो दोबारा से रेपिटिशन कर रहा है एक अध्याय में, गलातियों के एक अध्याय में। इसका मतलब इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जो है वो जरूरत है कि खुदा का कलाम किसी भी इंसान की इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसकी होनी चाहिए? यही लिखा है दूसरा पत्रस उसका पहला उसकी 20 से 21 आयत में कि जितनी भी प्रोफेसी स्क्रिप्चर जो भी लिखा गया है वो नबियों की खुद की अनु मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि वो कैसे आया है? वो खुदा से आया है। पवित्र आत्मा के जरिए से इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने खुदा के कलाम को जो है वो लिखा है। पढ़ दे मेरे साथ दूसरा पत्रस उसका पहला और उसका 20 से लेके 21 तक। जी। Thank जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी हाँ, बुरी हो गई है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 20 से 21। अच्छा, पहला अध्याय, सॉरी। इट्स ओके। सॉरी। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहाँ पर जो पवित्र जन है कैसे उभारे गए? पवित्र आत्मा के जरिए से। तो उसी तरह से पौलुस क्या कह रहा है? मैं भी जो तुमसे कहता हूं वो अपनी तरफ से नहीं है या इंसान की तरफ से नहीं है, बल्कि किसके तरफ से है? परमेश्वर का प्रकाशन यीशु है मसीह। जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है। इसका मतलब हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। Am I right? आइए राइट। 13वीं आयत पढ़ते हैं। 13वीं। हाँ जी, 13 ही है ना? सॉरी, गलेतियों नहीं, पहला 12 से। 13। अच्छा, 12 से। ओके, पढ़ दे 12। पढ़ दिया आप? क्योंकि वह अच्छा, हाँ जी। यहूदी मत में जो पहले मेरे चाल चलन था यहूदी मत में जो मेरा पहला चाल चलन था, उसने उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि तुम सुन तो चुके हो, राइट? तो वो क्या था? पास था। पर अब प्रेजेंट को क्या दिखा रहा था? कि मैं खुदा का दास हूं। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं वो सत्य है, अपनी तरफ से नहीं है, बल्कि क्या है? खुदा के वचन है। पर यहां पे कह रहा है कि जो मैं पहले था वो कैसे था? वो बाप दादाओं की ट्रेडिशन से बना था। जो बाप दादे मुझे सिखा रहे थे, यानी 39 अपने लॉज जो उन्होंने सब्बत के ऊपर खुद के बना रखे थे उनको फॉलो कर रहा था, खुदा को फॉलो नहीं कर रहा था। इसलिए 13वीं और 14वीं आयत को इकट्ठे पढ़ते हैं आप।
यहूदी मत और में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था, हम्म। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत से अधिक बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। सो यहाँ पर वो अपने पास्ट को और प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके पास्ट में जो है वो यीशु मसीह नहीं है पर बाप दादे हैं, पर उसके प्रेजेंट में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पास्ट में वो क्या था? परसिक्यूटर था, पर प्रेजेंट में क्या है? वो सेवियर बना हुआ है। ही सेविंग पीपल फॉर द लॉर्ड। सो पास्ट में वो क्या था? यहूदी था, पर अब क्या है? अब विश्वासी है। सो ये अंतर है जो वो अपने अपना अपना अंतर जो है वो बता रहा है। जब हम अपोस्टल पॉल साउल को देखते हैं, इससे पहले कि वो पॉल बना, प्रेरितों का काम उसका 8 उसके 9वें वचन में हम देखते हैं कि जब स्टिफनस को पथरवाह किया जा रहा था, तो ये शख्स जो है वो क्या था? उसे पथरवाह कर रहा था। पर 8वें के पहले में लिखा है कि ही वॉज अ परसिक्यूटर। वो जो था, परसिक्यूशन जो है वो कर रहा था। पढ़ेंगे कि ऐसे ही? इट्स ओके सिस्टर जी, पढ़ देंगे आप प्रेरितों का काम 8 और उसका पहला वचन? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियां और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। और यहाँ पर अंग्रेजी बाइबल में जो है उसका नाम दिया गया है साउल, जो पौलुस का पहला नाम था। उसने क्या किया? उसने परसिक्यूशन की, और जितने यरूशलेम में थे सब क्या हो गए? तितर बितर जो है वो हो गए। आइए तो देखिए। तीन तीन में है। ओके, पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, हम्म। और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। देखें कि वो क्या था? परसिक्यूटर था, पर यीशु मसीह जी से, जी। यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने के बाद वो परसिक्यूटर नहीं रहा। अब क्या रहा? बाइबल में लिखा है कि अब वो क्या है? अपोस्टल है। अब वो प्रचारक है, और वो खुदा के कलाम का प्रकाशन जो है वो लोगों को दे रहा है। आइए देखिए 15वां गलेतियों उसका पहला अध्याय, उसका 15वां और उसका 16वां वचन। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया, और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। आप देख सकते हैं कि जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, तो उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बुलाया गया। खुदा ने उसे पहले ही क्या किया था? अलग कर दिया था। जब वो जन्मा ही था, उसको अपने अनुग्रह से खुदा ने अलग किया, और ये उसको भाया कि वो उसके लिए क्या करे? सुसमाचार जाकर गैर जातियों को सुनाए। उसने ना किसी मांस से ना लहू से जो है अनुमति ली। उसने क्या किया? उसी समय वो जो है अरेबिया को निकल गया। यानी कलाम सुनाने का खुदा ने हुक्म दिया, और वो वफादारी से उस हुक्म को मानने के लिए निकल गया। और फिर उसके बाद वो दमस्कस को आया। फिर 18वें वचन में पढ़ दे मेरे साथ। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया, और उसके पास 15 दिन तक रहा। यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 साल तक वो यहूदी मत के बीच में नहीं था। कहाँ था? गैर जातियों के बीच में कार्य कर रहा था। और जब वो गैर जातियों के बीच में कार्य कर रहा है, 3 साल के बाद यरूशलेम में आकर पतरस से, कैफास किसका नाम है? पतरस का। पतरस को मिला, और वहां पर क्या हुआ? 15 दिन के लिए उनके पास रहा। फिर 19वां वचन। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। हम्म। परमेश्वर का भाई जेम्स, ये वो जॉन और जेम्स याकूब। का बच्चा नहीं है, बल्कि ये मरियम का
यानी यूसुफ मरियम का जो है वो बेटा है जेम्स, जो कि प्रभु यीशु मसीह का भाई कहलाता था, उसको जाके मिला। और 20वें वचन में, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। वाह। इसके बाद सो यहाँ आगे पर बढ़ना। है वो क्या कह रहा है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ खुदा को साक्षी जान के बता रहा हूँ कि मैंने झूठ नहीं लिखा है। और उसके बाद, इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदियों की कलीसिया ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था। हम्म वाह। और फिर आगे, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वह मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। आमेन। सो यहाँ पर जो है पौलुस खूबसूरती से ये बता रहा है कि उसका जीवन कैसे तब्दील हुआ। इट वॉज जस्ट अ टेस्टमनी। और फिर उस टेस्टमनी में जो वो कलाम सुना रहा है, उसके विरोध में कोई भी जो कुछ सुना रहा है, उस पर वो क्या कह रहा है कि उस पर हाय हो, क्योंकि यही गॉस्पल है। खुदा का कलाम जो हमें सुनाया जा रहा है, हम सीख रहे हैं, यही कलाम है, इसके अलावा कोई कलाम नहीं, इसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं। सो आइए हम इस कलाम पर विश्वास करें। ये कलाम खुदावन खुदा खुद है, क्योंकि आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर थे। मैं सो जो वचन को तोड़ेगा उस पर क्या है? हाय है। जो वचन को बदलेगा, यानी यीशु को बदलेगा, यीशु के बदले किसी और मूर्ति को रख के पूजा करेगा, उस पर भी हाय है। सो आइए हम अपने परमेश्वर को जाने और हम परमेश्वर के साथ साथ जो है वचन। आमीन। आइए अपने आमीन। को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इस रात में हम आपके इस कलाम को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और समझ रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये कलाम जिन भी कानों में पहुंचे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। सभी को आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन। आमीन। Amen. थैंक यू सिस्टर जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। डिड आई